श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं उर्मिल कुमार थपलियाल द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक चेहरे दर चेहरे। अभी बेटे चाय ले लो। अरे क्या लेटे हुए हैं? बहुत देर हो गई, उठो ना। अभी भैया 8 बज गए हैं। 8 भैया नाश्ता तैयार है। सुख कितने जरूरी हैं ये चेहरे हमारे लिए। ये मुखौटे अगर न हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुबह से शाम तक हमें अपने चेहरे के लिए कितने ही मुखौटों की जरूरत पड़ती है। घर में कुछ, बाहर कुछ, दफ्तर में कुछ और दोस्तों में कुछ और। कितना मजा आए अगर एक दिन ये मुखौटे हमसे खो जाएं। शायद उसी दिन हम अपना असली चेहरा भी देख सकें। अच्छा, इस बात को एक फैंटेसी के तौर पर सोचें तो बात कुछ एब्सर्ड होती जा रही है ना, आर्ट फिल्मों की तरह। घबराइए नहीं, थोड़ी देर के बाद आपको मजा आने लगेगा। दरअसल मैं इसी सब्जेक्ट पर एक नाटक के नोट्स तैयार कर रहा हूँ। इस वक्त अपने घर में हूँ और चाहता हूँ कि एक ही सिटिंग में काम पूरा कर लूँ। नाटक पूरा हो जाएगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा। तो पहले आप मेरे नाटक के नायक से मिलिए, अभी, और उसके डैडी से। अविनाश। अच्छा, तो रात काफी हो गई है और अविनाश जी स्टडी, तुम सोए नहीं अभी तक? जी भाई, रात भर कहानी नाटक लिखना और ठीक नहीं है जी। आंखों का ख्याल क्या करो। जी सो जाओ। जाता हूँ डैडी। और हाँ सुनो जी। तुम्हारे बॉस का टेलीफोन आया था। जी हाँ वो अरे भाई, क्या नाम है उनका? जी मिस्टर प्रधान। हाँ भाई, उन्हें फोन कर लेना। जी अभी करता हूँ। नहीं, सुबह करना। जी अब जाकर सो जाइए हुजूर। जाता हूँ डैडी। सुबह जल्दी उठा करो, समझे? जी। और बत्ती बुझा देना। जी। अविनाश के डैडी को, जैसे कि आपने देखा ना, नाटक वाटक ज्यादा पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ योगाभ्यास और फुटबॉल के प्रेमी हैं, लेकिन बहुत अनुशासन पसंद। और अविनाश की मम्मी, उफ, वंडरफुल लेडी। आइए उनसे आपकी भेंट कराऊं, श्रीमती मनोरमा शर्मा। अब दृश्य ये है हुजूर कि श्रीमती मनोरमा शर्मा सामने की ओर मुंह किए कुर्सी पर बैठी, जैसा कि होता ही है, एक थाली में चावल बीन रही हैं। और पीछे से दबे पांव अविनाश आता है और अपनी माताजी के पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है। देखिए। बात क्या है अभी? कुछ जरूरी बात है क्या? ओ मम्मी, तुम तो सारे सस्पेंस का मर्डर कर डालती हो। इसमें सस्पेंस क्या? माँ को पीछे छुपकर खड़े बेटे का अंदाज बिना देखे ही हो जाता है। हाँ, सो तो है मम्मी। क्यों? कुछ पैसे चाहिए क्या? मम्मी देखिए, मैं अपना पूरा पे पैकेट आपको हर महीने की पहली कितने चाहिए? दरअसल हेमी का बर्थडे है मम्मी, और तुम तो जानती हो हेमी को तो कुछ। ये लो चाबी, अलमारी से निकाल लो। तुम नाराज हो गई मम्मी? नहीं। तो क्या? फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करना बेटा। ओह मम्मी, यू आर रियली ग्रेट। मम्मी लाओ चाबी दो।
तुम्हार तबीयत तो ठीक है ना बहू जी? अकेले में हंसब कौनो अच्छी बात नहीं हो। ला। ये बड़े भैया कौनो चूहल कह गए का? अरे घनश्याम, अभी की तो बातें ही निराली रहती हैं। अब आप के साथ होती है निराली फिराली बातें। अब बहन देखो, हमका देख के तो मुँह बिचकावे का है ना उनका। अरे छुटपन से खुपरिया में बैठा के बड़ा किए, मगर दुई आखिर का पड़ गए कि लाट साहब के मौसे में हो गए। मम्मी ये लो मम्मी चाबी लो। और देखो मम्मी, हमने सिर्फ इतने ही रुपए लिए हैं बस। हाँ ठीक है। तो आप हिया हैं? हाँ हैं। हिया कौन काम है ना आपका? देखा बाबूजी, देखा अब ही ना आपसे तो टाइम बोलत रहे और हमका देखता टेढ़े हो गए। अरे भैया जी, हम तुम्हार दुश्मन है का? अच्छा याद है छोटपन में एक दफा तुमने मार गुलेल हमारी खोपड़िया तोड़ डाली थी। बाप रे बाप बहूजी, 6 बाल्टी तो खून ही निकल गया। और डॉक्टर बोले भाई घनश्याम खोपड़ी घोटाओ तो टाका लगी है। हम कहने डॉक्टर बाबू, अब ही हमार बाप जिंदा है, हम खोपड़ी न घोटवाए समझे। और बहू जी तो हंसत का है? काम का है। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आपने मुझे बुलाया सर? गुड, वेरी गुड, वेरी वेल ड्रेस्ड। थैंक यू सर। अविनाश, फ्राइडे को चेयरमैन आ रहे हैं सर। फाइल तैयार हो जानी चाहिए, खास तौर पर सर वो लोन वाली फाइल सर? दैट्स राइट। सर वो तैयार है सर, वो बस एफिडेविट्स वगैरह टाइप हो रहे हैं। वेरी गुड माय बॉय। लाल साहब से बोलो फॉरवर्डिंग लेटर तुमको दिखाया करें। जैसी क्या लिखा, जस्ट गो थ्रू इट, उठाइए देखिए। सर लेकिन सर वो सीनियर एओ है सर, हाउ कैन आई? वो इंग्लिश में डबल एमए है। जी जी। और एमए में फॉरवर्डिंग लेटर की ड्राफ्टिंग नहीं सिखाई जाती, अंडरस्टैंड? नहीं सर। यू मे गो नाउ। सर। और सुनो सर, दफ्तर में इतने स्टिफ मत रहा करो। नो सर। रिलैक्स योरसेल्फ। सर फौज में हम रहे तुम नहीं। डिसिप्लिन में रहो लेकिन मैकेनिकल मत बनो। नहीं सर। बी फ्लेक्सिबल माय बॉय, otherwise you cannot enjoy your good days, understand? It is true sir. You may go now. May I? You may go now, sir. अपने बॉस मिस्टर प्रधान से मिलकर अविनाश बाहर आता है। माथे का पसीना पहुंचता हुआ। सामने गोरकी है। गोरकी? अरे भाई, अविनाश का दोस्त। बहुत मॉडर्न है, बहुत प्रोग्रेसिव, बड़ा प्रगतिशील, मगर बेहद केयर फ्री। आइए उनकी बातें सुने। रुमाल से पसीना पोंछ लो, पोंछ लो, पोंछ लो और पोंछ लो। ये लो मेरा रुमाल। थैंक यू यार, है मेरे पास रुमाल। अब देखो, ज्यादा स्मार्ट मत बना करो, समझे? बॉसिज्म सामंतवाद का दूसरा रूप है दोस्त। इसके सामने नकली चेहरा ले जाओगे तो पसीना आएगा ही। आखिर इस देश का आदमी नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता? घोड़े की तरह ही नाने को इतना ग्लैमराइज क्यों किया जा रहा है? अब जाओ 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 यार, अपना काम करो। तेरे को नहीं आता पसीना? पसीना? पसीना हर मेहनत कश को आता है, लेकिन तुम्हारा पसीना गुलामी का पसीना है। नो 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 डियर, नो 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 नो। हिंसा एक खतरनाक हथियार है दोस्त। ये कमजोर हाथों में नहीं रह सकता। ओके मिस्टर प्रोग्रेसिव, ओके, मैं तो चला। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। अब पसीना सूख गया हो तो हेमी को फोन कर लेना। अबे हेमी का फोन आया था? 3 दफे आया था। अबे मैं क्या कर रहा था तब बॉस के कमरे में दुम हिला रहे थे। अबे हेमी का फोन अगर हमेशा मैं उठाता रहा तो तू तो गया काम से। ले बेटा, फिर आ गया, मैं उठाऊं या? हेलो 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 हेमी। आइए अब अभी और हेमी के उस मिलन स्थल की ओर चलें, जहां अक्सर दोनों बैठकर प्रेम भरी बातें किया करते हैं।
यानी अभी के घर के पीछे का छोटा सा बगीचा। आज वहां अभी साहब हेमी के सामने कविता में अपने प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। आइए हम भी सुने। हेमी, ये भी हसरत है कभी आ तू सनसनी बनकर, इस तरह छा के घटा छाए जैसे सावन में, आंधियां बन कभी तूफान की तरह आ जा, कंपा के रख दे मुझे और कुछ भिगो ऐसे, जैसे बरसात में शाखें भरे गुलाबों की, जो सिर्फ घुलती नहीं भीज भीज जाती हैं, वहां तलक के जहां तक निगाह जाती नहीं। अच्छा। वही निगाह, वही चाह, वही भाव है तू मेरे जीवन में अगर रच तो मेहंदी बनकर मेरे नजदीक आ, कुछ और पास और निकट, दिल तो छोटा सा है, तू पूरी देह में बस जा। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू अभी? थैंक यू। अच्छा अभी, जब तुम दूसरों के साथ रहते हो तब भी क्या इतने ही रोमांटिक रहते हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या? नेवर माइंड, with all thy faults. I love thee still. ए, छोड़ो ना, रीता आ रही है। हेमी, हेमी तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हाँ भाई तुम्हारा फोन। अरे जाओ ना। चलती हूँ अभी। जाओ। क्या बात है भैया, झगड़ा हो गया क्या? किससे? हेमी से। क्यों? इतनी सीरियस क्यों हो? रीता, क्या मैं तुम्हें सचमुच सीरियस नजर आ रहा हूँ? सीरियस नहीं हो तो हो जाओगे। क्यों? क्यों क्या? और तब सिर्फ आपकी एकमात्र बहन रीता ही आपको बचा सकती है। पापा आ रहे हैं। पापा? तो मैं क्या करूं? चुपचाप बैठे रहिए भाई साहब, बस मुझे ये निशानी हटानी है। थैंक यू, थैंक यू। रीता, रीता, थैंक यू रीता। आपको मालूम है कि रीता ने कौन सी निशानी हटाई? वो थी अभी के कमीज के कॉलर पर लगी हेमी की बिंदिया। रीता ने वो बिंदिया कॉलर से उठाई और अभी के माथे पर चिपका दी और भाग गई। जाहिर है अभी तक आपको ना मेरी बात समझ में आई होगी और न ये नाटक। दरअसल अब तक मैं आपको अविनाश की मम्मी, डैडी, रीता, घनश्याम, उसके बॉस, हेमी, इन सब से परिचय करा रहा था आप सबका। और भी बहुत सारे लोग हैं उसके, बहुत सारे संबंधी। इन सब के सामने अविनाश यानी मेरे नायक का अलग अलग चेहरा है, अलग अलग मास्क, अलग अलग मुखौटे, चेहरे दर चेहरे, मुखौटे दर मुखौटे। अब एक आइडिया है। मान लीजिए कि एक दिन ये सारे मुखौटे कहीं खो जाएं, तो क्या होगा? और अब प्रारंभ होता है इस नाटक का दूसरा मोड़। वही अभी है, मगर अब बिना किसी चेहरे के, बिना किसी मुखौटे के। आइए फिर से उसी के घर से शुरू करते हैं। सुबह का वही दृश्य है जो आपने इस नाटक के शुरुआत में देखा और सुना था। सारे 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 गरे गम गम बम बद बद नि द दा 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 सा दा 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 नि द नि दा नि द नि दा दा नि दा दा। अभी चाय ले लो। आया, आया मम्मी आया। सॉरी मम्मी, कल थोड़ी देर से सो। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? लाओ चाय दो ना। कौन हो तुम? मम्मी खबरदार, खबरदार। मम्मी मम्मी अभी कहाँ है? मम्मी कौन हो तुम? मम्मी 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 ये क्या हो गया तुमको? ये क्या हो गया तुमको? तुम यहाँ कैसे आए? अभी कहाँ है?
रीता। मम्मी मम्मी मैं अविनाश हूँ। मम्मी मैं अविनाश हूँ। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हुआ मम्मी? रीता 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 मम्मी को संभालो। पता नहीं देखो इन्हें क्या हो गया है। कौन हो तुम? मैं कहती हूँ कौन हो तुम? पापा। रीता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? खबरदार आगे मत बढ़ा। चोर उचक्के। पापा पापा ये चोर है। रीता गुंडे बदमाश चोरी करता है। डैडी मैं अविनाश हूँ। डैडी मैं अविनाश हूँ। कमरे में नहीं है। क्या? बाथरूम में भी नहीं है। बता अविनाश कहाँ? नहीं तो मार डालूंगा तुझे। अरे रीता पुलिस को फोन कर। पुलिस को। हाँ पापा। बता कहाँ है अपना? अरे तू उसके कमरे में कैसे गया? बोलता क्यों नहीं? रीता जा पुलिस को फोन करना था। डैडी ये क्या हो रहा है आप सबको? रीता 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 पुलिस को मत बुलाओ पुलिस को। मैं अविनाश हूँ। डैडी मैं अविनाश हूँ। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया। घनश्याम मारो बदमाश को। पहचान क्यों नहीं रहे हो? मैं अविनाश हूँ। अविनाश मैं छोड़ सकता नहीं हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो। अविनाश कहाँ है? कहाँ है मेरा अविनाश? मैं अविनाश हूँ। मैं अविनाश हूँ। क्या हो गया है तुम लोगों को? पापा फोन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है फोन तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अभी आपने देखा और सुना कि चूंकि अविनाश के चेहरे पर अब कोई मुखौटा नहीं रहा, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता, उसके घर वाले भी नहीं। आखिर वो क्या करे? ये उसके अस्तित्व का संकट है। वो भागता है, लेकिन भागकर जाए कहाँ? उसे याद आती है अपने दोस्त गोरकी की और वो उसी की शरण लेता है। कौन है? एक मिनट। यार अंदर चल गोरकी मेरे घर वाले पागल हो गए। गोरकी मुझे पहचान ही नहीं रहे। गोरकी मुझे बचा ले। गोरकी मुझे बचा ले। मैं पागल हो जाऊंगा। कौन हो तुम? गोरकी मैं कहता हूँ कौन हो तुम? गोरकी तो तुम ही। निकल जाओ यहाँ से। गोरकी मैं अविनाश हूँ। गोरकी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा कलीग हूँ। गोरकी चोर उचक्के। अविनाश को क्या ये क्या कर रहे हो? गोरकी मैं हूँ अविनाश। मैं अविनाश हूँ। गोरकी तुम निकल गए नहीं? निकल यहाँ से। अपने अस्तित्व के संकट से परेशान इस नाटक का नायक अवि रोता कलपता भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है। कहीं कोई तो उसे पहचाने। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद रंग का हो गया है और वो चेहरा जैसे उसकी पीठ से चिपक गया है, भाव रहित। सारी भीड़ पलट पलट कर सिर्फ उसे ही देख रही है। कभी वो भीड़ में गुम होता है, फिर निकलता है। पागलों की तरह दौड़ रहा है अविनाश। साइकिल वाले, स्कूटर वाले, दुकानदार सब उसे एक अजूबे की तरह देखते हैं और फिर भीड़ का ये शोर धीरे धीरे दफ्तर के शोर में तब्दील हो जाता है। सर प्लीज हेल्प मी सर प्लीज हेल्प मी। या मैं पागल हो गया हूँ सर। ये सारे लोग पागल हो गए। कोई मुझे पहचान नहीं रहा है सर मुझे बचा लीजिए सर। Who are you? मुझे बचा अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहादुर सिंह, बाहर निकालो बाहर इसे। और रिसेप्शन ड्यूटी पर देखो कौन है, उससे बोलो कि यहाँ रिपोर्ट करे। ये पागल आदमी यहाँ कैसे आ गया? मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं अविनाश हूँ सर। ले जाओ इसे। और अविनाश बाबू से बोलो कि मैंने बुलाया। सर वो अभी नहीं आए हैं। अविनाश मैं हूँ सर, अविनाश मैं हूँ। आप सबको क्या हो गया है सर? कोई मुझे नहीं पहचानता। I say get out! कोई मुझे नहीं पहचानता।
सब तरफ से हारा थका, बदहवास और परेशान अभी, मार खाया हुआ अभी, चुप शांत और टूटा हुआ अभी आखिरी उम्मीद के साथ हेमी के कमरे के दरवाजे पर आकर अपना सर टिका देता है। कौन है? मुझे कौन है वहाँ? मैं अविनाश, दरवाजा खोलो। अविनाश, ठहरो 1 मिनट। कौन है तुम? दरवाजा नहीं खोलोगे? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, चले जाओ यहाँ हेलो मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम। बात ये है कि पता नहीं ये कौन पागल आदमी अभी भी कमरे में आना चाहता था। नहीं, वो बोला मैं अविनाश हूँ, मगर वो कोई चोर या पागल है। जी नहीं, वो अविनाश नहीं है। मैं दरवाजा बंद किए बैठी हूँ। प्लीज प्लीज मैम, आप कुछ कीजिए। और हाँ, 450283 पर रिंग कर लीजिए। जी हाँ, ये अविनाश के घर का नंबर है। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। गार्ड और चौकीदारों को अलर्ट कर दीजिएगा प्लीज। यस। छुपता छुपाता अविनाश चुपचाप दबे पांव किसी न किसी तरह फिर से अपने घर में प्रवेश करता है। वो बिल्कुल पागलों जैसा हो चुका है। ड्राइंग रूम से होता हुआ अविनाश किसी न किसी तरह अपने कमरे में आता है। हर चीज अपनी जगह पर है, सब कुछ वही है। अभी दराज से शीशा निकालता है, अपने को देखता है, लेकिन शीशे में उसे अपना अक्स नहीं दिखाई देता। आईने में मैं कहां हूं? कहां हूं मैं? मेरा अक्स क्यों नहीं दिखाई देता? कहां है मेरी शक्ल? कहां है मेरी सूरत? कहां हूं मैं? जो नहीं दिखाई दे रहा, क्या वो सच है? क्या सचमुच मैं नहीं रहा? मगर ऐसा क्यों है? क्या ये हो सकता है कि एक जिंदा आदमी की पहचान खो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए, उसकी शक्ल सूरत दरे? क्या ये हो सकता है कि आईना अक्स दिखाना छोड़ दे? लेकिन मेरा मुंह, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा माथा, सब कुछ तो है। पर मेरा चेहरा अपना चेहरा कहां है? कहां है मेरा चेहरा? कहां है मेरा चेहरा? मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता? मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता मुझे? ये कैसी मौत हुई है मेरी? इससे अच्छा मैं इस आईने को ही तोड़ डालूं। जमीन पर बिखरे आईनों के टुकड़ों में अविनाश को अपनी कितनी ही सूरतें दिखाई देने लगती हैं, कितनी ही शक्लें, कितने ही अक्स।
क्या 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 ये मैं हूं चारों तरफ, मगर समूचा मैं कहां हूं? क्या ये बिखरा हुआ चेहरा ही मेरा अपना चेहरा है? क्या ये सब सच है? क्या मेरा अपना अगर कुछ है तो यही सब जो चारों तरफ बिखरा हुआ है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा चेहरा है। मम्मी, पापा, रीता, कंचा, कोकी, हेमी। बस अभी तक तो मैंने नाटक ये यहीं तक लिखा है। शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन एक निवेदन है आपसे। आप जब मेरा ये नाटक देखें, मेरा मतलब सुने, तो उसके बाद चंद मिनटों के लिए एक खेल खेलें, यानी अपने चेहरे पर मुखौटे बदलना छोड़ दें, बस थोड़ी ही देर के लिए सही। यानी बॉस के सामने वाला चेहरा, या फिर बीवी के सामने वाला चेहरा, या फिर यूं कहिए कि अपनी प्रेमिका के सामने वाला चेहरा बदले नहीं। देखें क्या वो आपको पहचानते भी हैं या नहीं। थोड़ा सा मजा ही लीजिए इस खतरनाक खेल का। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस मुझे जरूर भेजिएगा। मेरा पता ये लीजिए, नोट कीजिए मेरा पता। पहले कागज कलम तो निकाल लीजिए। मेरा पता है नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक चेहरे दर चेहरे। लेखक और निर्देशक थे उर्मिल कुमार थपलियाल। आकाशवाणी लखनऊ की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।